ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಮಸ್ತ ಕಲಬುರಗಿ ಜನತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವೇಗವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಜಿ ಚಕ್ರ, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಪ್ರಮೋದ್, ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಹಾಗೂ ಮಹಾದೇವ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿಯ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದರು. ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ತಾಹಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಫರಾನ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. पार्टी में और एक बार ज्वाइनिंग करा रहे सर की। सर ये इधर ನಾರಾಯಣಿ ನಮಸ್ತುತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಅಲ್ಲಾನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಈ ಭಗವಂತನೇ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪನ್ನವರು ಅವರಿಗೂ ಈ ಸೌತ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ मिशन के दौरान में भी ये बात आई है कि पार्टी को हमको फैलाना है और हर सेक्शन ऑफ समाज में जो है फैलाना है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, दलित हो, बैकवर्ड्स हो, इन सब में हमको मैक्सिमम पार्टी को फैलाना है और हमारा मैसेज पार्टी को देना, लोगों को देना है कि ये पार्टी क्या मैसेज है, इसका क्या एम एंड ऑब्जेक्ट्स हैं. आप सुन चुके हैं, ताहिर हुसैन साहब ने भी तफसील से बताया आपको. तो वो मैसेज देने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टी का ज्वाइन करना ज़रूरी है. अगर हम थोड़े ही लोग रहेंगे तो मैसेज देने में कामयाब नहीं हो सकेंगे. थोड़े दिनों में इलेक्शन आते ही रहते हैं. अब पंचायत इलेक्शन सामने है, फिर कॉर्पोरेशन इलेक्शन होंगे, फिर ये MLC असम्बली इलेक्शन होंगे. तो इन सब में पार्टी को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना है हमको. इस लिहाज से हम ये काम कर रहे हैं. चुनाचे आज का ये फंक्शन भी इसी सिलसिले में न सिर्फ ज्वाइन करने का था, बल्कि इनको पार्टी का एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में ब्रीफ करके थोड़ी मेंटल ट्रेनिंग के तौर पर भी ये फंक्शन काम में लाया गया है. लिहाजा आप ये बात को पेशनजर रखते हुए कुछ और चीज़ें पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं. ठीक है, तो तकरीबन हमारे पास पार्टी में सिवाय 2-4 डिस्ट्रिक्ट के सारे डिस्ट्रिक्ट में पार्टी का काम है कर्नाटक के हद तक. और ये पार्टी कर्नाटक के हद तक ही नहीं, ऑल इंडिया लेवल पर है. आपकी इतला के लिए अर्ज है कि हमारे राष्ट्र अध्यक्ष ने अभी पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में कलकत्ता से इलेक्शन लड़ा था वहाँ से. तो और कई जगह हमारे लोग लड़ते रहते हैं और आए हैं. कई छोटे मोटे जितने भी कॉरपोरेशन में आए हैं और दूसरी जगह अभी आपके क्या नाम बसवा कल्याण में कॉरपोरेटर चुनकर आई, हमारी काउंसिलर चुन के आई, हमारी एक लेडी मेंबर. इस तरह कई जगह आए हैं. और ये बात सही नहीं है कि पार्टी खाली यहीं तवज्जो दे रही, पूरे ऑल इंडिया लेवल पर कोशिश कर रही. अभी क्या गया कलकत्ता में, अब बंगाल में इलेक्शंस होने वाले हैं, उसमें पार्टिसिपेट करना है. तमिलनाडु में इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें पार्टिसिपेट करना है. ये सब तौर पर कर रहे हैं. लेकिन क्या है, चूँकि पार्टी नई भी है और खामखा के इमेज ये भी है कि मुस्लिम बेस्ड पार्टी है. हालांकि ऐसा नहीं है, प्रोजेक्ट करने वाले कोई भी हो सकते हैं, इंडियन सिटीजन है. और जब थोड़े दिनों के बाद इस तरह का अगर हमारे लोग ज्वाइन करें, वो इमेज भी ख़त्म हो जाएगा और वी विल बिकम एज ए सेकुलर पार्टी.
consisting upon all the communities, caste, religious persons, everything. तो सबसे पहले तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में आज हमारी पार्टी के अंदर हमारे बहुत सारे भाई जो है पार्टी में शामिल हुए हैं, जिसमें हमारे सिद्धण्णा जी चक्रा साहब, इनके नेतृत्व में पूरे इनके दोस्त, इनके सहपाठी, उनके घर वाले, तो एक बड़ी तादाद जो है आज पार्टी में शामिल हुई है। तो हम वेलफेयर पार्टी की जानिब से इन सब का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। दूसरी बात, अभी सिद्धण्णा साहब जो है चूँकि हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं, तो पार्टी ने उनको जो है यहाँ डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया है, तो उसके लिए भी हम उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तो दो अहम बातें हैं जिसको मैं आप लोगों के माध्यम से रखना चाहता हूँ। एक तो ये है कि पूरे हिंदुस्तान में जो किसान इस वक्त परेशान है, किसान जो कंटिन्यूस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कोई उनके लिए हल तलाश करने को तैयार नहीं है, या उनसे बात करने को तैयार नहीं है, या फिर बात भी कर रही है तो वो ऐसी है कि जो किसानों के मसले हल नहीं कर सकते। तो हम वेलफेयर पार्टी की जानिब से इसकी शदीद मुखालिफत करते हैं। हमने कर्नाटक में, बेंगलोर में जब प्रोटेस्ट हुआ, कंटिन्यूस हो रहा है, उसमें भी हम उसमें शरीक रहे। दिल्ली में भी अभी हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट साहब और हम सब जो है वहाँ किसानों का जो प्रोटेस्ट हो रहा है उनके साथ हम गए, उनके साथ शरीक रहे, और हम हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि किसान जो मांगें कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ मांगे हैं। किसान ये चाहता है कि एमएसपी को ख़त्म न किया जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को रखा जाए, और किसान ये चाहता है कि आप कारपोरेट कंपनियों के हवाले ना करें, बल्कि हमारे मुल्क की मईशत को, हमारे मुल्क की एग्रीकल्चर को जो है आप हिंदुस्तान के किसानों को करने दें, पहली बात। दूसरी बात, अभी कर्नाटक हुकूमत ने हाल ही में जो गौ कृषि बिल को मंजूरी देने की जो कोशिश कर रही है, जिसको एक हाउस में पास भी किया गया है, वेलफेयर पार्टी इसकी सख्त मुखालिफत करती है। और हमारी मुखालिफत करने की वजह, बुनियादी वजह यह है कि ये किसानों के जो 3 बिल सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किए हैं और स्टेट गवर्नमेंट ने जो एक बिल पास किया है, उसकी तरह ये किसान मुखालिफ बिल है। गौ कृषि जो बिल है ये किसान मुखालिफ बिल है। इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी किसान को होने वाली, इसलिए कि गवर्नमेंट का ये कहना है कि आर्टिकल 48 के तहत जो है वो इस कानून को बनाना चाह रही है, जिसमें ये कहा गया है कि आर्टिकल 48 ये कहता है कि किसान के जो काम आने वाले जानवर हैं, बैल है, गाय है, उनकी रक्षा करना है, ये आर्टिकल कहता है। लेकिन हुकूमत जो कर रही है वो किसान को ना ख़रीदने दे रही है ना बेचने दे रही। कोई भी किसान जो है एक जानवर जब बैल ख़रीदता है कि हल जोतने के लिए, उसकी उम्र 8-10 साल होती है, उसके बाद उसको बेचना पड़ता है। जब तक वो नहीं बेचेगा तब तक जो है वो ख़रीद नहीं सकता। अगर वो ख़रीद नहीं सकेगा, अपने पास ही रखेगा, तो रोज़ाना मिनिमम उसको 150 रुपये एक जानवर पे मिनिमम खर्च करना पड़ेगा। और हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त 70 करोड़ किसान हैं जिनकी एवरेज आमदनी, जो एवरेज इनकम है, वो ओनली 6000 है, और एक जानवर को जो है पालने के लिए महीने में 6000 से ज़्यादा खर्चा करने की पड़ता है, ज़रूरत पड़ती है। तो जब किसान को ये आप डर दिखा रहे हैं कि आप ख़रीदेंगे या बेचेंगे, यहाँ तक कि इतना डेंजरस कानून ये आप बनाए हैं कि जिस जगह पर इस तरह का जानवर बंधा जाएगा उस जगह को भी सीज़ करेंगे आप। और उसमें एक डेंजरस ऑप्शन ये भी है कि गौरक्षक के नाम पर जो गुंडागर्दी हो रही थी उसको जो है एंडोर्स किया गया है। उसमें ये कहा गया है कि गौरक्षक के नाम पर कोई भी काम करता है तो पुलिस उस पर एक्शन नहीं ले सकती। ये इस तरह का काला कानून है जो किसान को परेशान करने के लिए बनाया गया, नंबर 1। नंबर 2, गौ कृषि का ये जो कानून है ये इस मुल्क की जो गरीब आबादी है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, जो एक प्रोटीन की जो ग़िज़ा है उसके खाने पर जो है यहाँ पर पाबंदी लगाकर उन तमाम गरीबों के हक़ पर जो है ये हुकूमत प्रहार कर रही है, यहाँ हमारी हुकूमत कर रही है, कर्नाटक हुकूमत। तो ये दोनों हैसियत से, किसानों को परेशान करने की हैसियत से और यहाँ के गरीबों को उनके खाने के हक़ को जो छीन रही है, इन दोनों हैसियतों से हम इस बिल की सख्त मुखालिफत कर रहे हैं और कर्नाटक गवर्नमेंट से हम मुतालबा कर रहे हैं कि आप फ़ौरन इसको वापस लें, नहीं तो फिर जो है पूरे कर्नाटक में इसको लेकर के शदीद एहतजाज किया जाएगा।